वहीं दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड होने लगी है और ठंड के साथ साथ लेकिन एक और चीज बढ़ रही है और वो है प्रदूषण की एंट्री हो चुकी है और हर बार इसी महीने प्रदूषण की एंट्री होती है जो जनवरी तक बाकायदा बढ़ता रहता है। अभी फिलहाल 300 के ऊपर प्रदूषण चल रहा है। दिल्ली का AQI 355 दर्ज किया गया है, जबकि शनिवार को ये 255 था। तो जैसा कि हमने जिक्र भी किया, अब जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा AQI का लेवल उतना ही बढ़ेगा, जो कि गंभीर श्रेणी में पहुंचता है, लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें लेकर आता है। तो आरजू, एक ही दिन के अंदर 100 तक AQI बढ़ गया दिल्ली का। ये दिखाता है किस तरह धुंध और पॉल्यूशन मिल करके अपना बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी पटाखे भी बैन है, ग्रीन जो पटाखे हैं उन पर भी बैन लगाया गया है, लेकिन बावजूद ये प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। प्रेरणा हमारी सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेरणा, अभी हम और आरजू यही बात कर रहे थे, किस तरह एक ही दिन के अंदर इतना ज़्यादा AQ बढ़ गया दिल्ली के पॉल्यूशन का। बहुत खतरनाक है। आप कहाँ पर इस वक्त खड़ी हैं, कैसा ज़रा बताइए। सुबह की हवा तो बड़ी ताज़ा होती है, लेकिन क्या सच में दिल्ली की हवा ताज़ा है? जी देखिए, इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ और अगर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो धुंध की चादर है वो छाई हुई है चारों तरफ इस वक्त दिल्ली NCR में। मेरे सामने अक्षरधाम मंदिर है और वो भी कुछ धुंधला सा दिख रहा है। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं और अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ भी पूरी जो है धुंध की चादर जो है वो छाई हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करें औसतन AQI की, तो अभी का जो औसतन AQI है वो दिल्ली में 333 है, नोएडा में 326 है, गुड़गांव में 340 और वहीं गाज़ियाबाद में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। जी, तो अभी ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। प्रेरणा, आगे क्या प्रशासन की तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? जी देखिए, अगर बात करें AQI की तो कल शाम जो है AQI 355 दर्ज किया गया और अचानक से शनिवार को जो है AQI 200 के करीब था और एक ही दिन में जो है 100 अंकों से AQI बढ़ गया। और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो हवा थी शनिवार को, 2 दिन से जो हवा थी वो उस हवा के कारण जो है AQI कम दर्ज किया गया था बहुत। और लेकिन हवा जो कल दर्ज की गई, रविवार को जो हवा दर्ज की गई, उसमें 0 kmph के हिसाब से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जो AQI है वापस से जो है बहुत ख़राब श्रेणी में पहुंच गया। और अभी दिल्ली में ग्रैब 2 लागू है, जिसके तहत वाटर स्प्रिंकलर से रोड की सफाई की जा रही है और तमाम ऐसी जो है चीज़ें की जा रही है। और माना जा रहा है कि अगले जो 2 दिन हैं उसमें भी AQI की लगातार बढ़ने की शंका है और इसके लिए आगे ग्रैब 3 भी लागू किया जा सकता है। प्रेरणा, आपका निजी अनुभव क्या है? आप इस वक्त बाहर हैं, ओपन एयर में, वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं अक्षरधाम के ठीक सामने से। क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर? आपको महसूस हो रहा है जैसे आंखों में जलन कई बार हमको महसूस होती है जब हम बाहर निकलते हैं इतने प्रदूषण के बीच? आपका निजी अनुभव ज़रा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जी, अगर मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं तो इस वक्त जो है आंखों में जलन तो लगातार बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से जो प्रदूषण है उसकी वजह से आंखों में जलन बनी हुई है। और जो 2 मैटर्स है हवा में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं तो उसकी वजह से जो है कई तरह की बीमारियाँ होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स जो है। तो कहीं ना कहीं जो है सांस लेना दुभर हो रहा है दिल्ली NCR में। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, कल जो दर्ज किया गया, रविवार को सबसे बड़ा कारण जो दर्ज किया गया प्रदूषण का, वो था वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी अनुभव को जाहिर करूं यहाँ पे, तो सांस लेना मुश्किल है, आंखों में जलन जो है उसकी जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। और अगर वाहनों की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं फ्लाईओवर पे हूँ और लगातार जो है वाहन यहाँ पे दिख रहे हैं सुबह के 8 बजे। और जो है अनुमान लगाया गया कि अगले 2 दिन जो है वो वाहन जो है इसका मुख्य कारण बने रहेंगे। वाहनों से निकलने वाली जो धुआं है उसका जो प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो ही रहेगा। जी।